हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक फर्स्ट पार्ट में हमने ओनली फॉर फाइबर के बारे में जो जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने स्टडी की थी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट हमारा पार्ट था वूल, और जो वूल्स देने वाले एनिमल कौन कौन से हैं, यील्डिंग एनिमल्स जो जिनसे वूल बनती है, उनके बारे में स्टडी आज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 3 का पार्ट 2, एनिमल डेट यील्ड वूल। एनिमल जो वूल देते हैं या जिनसे वूल ऊन प्राप्त होती है वो एनिमल कौन कौन से, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एनिमल डेट्स यील्ड वूल। यील्ड का मतलब होता है प्राप्ति होती है। वैसे आप भी कॉपी लिखो, उसमें ये स्पेलिंग है, उसकी मीनिंग भी साथ राइट करते रहो ताकि आपको आगे स्टडी करने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज। ब्रीड्स का मतलब होता है नस्लें। बहुत सारी नस्लें होती है जो हमारे कंट्री में अलग जगहों पर पाई जाती है। इसकी भेड़ों की नस्लें होती है, शीप्स मतलब भेड़ों की नस्लें। हाउएवर का मतलब था यद्यपि या फिर भी द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट बी ओनली सोर्स ऑफ वूल। लेकिन जो भेड़ों की फ्लीस मतलब जो हेयर होते, बाल होते हैं, केवल उनसे ही ऊन नहीं बनती है, और भी जानवर होते हैं जिनके बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। तो कौन से है देखो। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट। वूल होता है वो मार्केट में हमें आसानी से अवेलेबल मतलब उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। शीप्स वूल जिसको हम क्या बोलते हैं, भेड़ों की ऊन बोलते हैं, शीप वूल कहते हैं, जो मार्केट में मिल जाती है। याक से भी ऊन मिलती है, याक वूल। याक से भी क्या मिलती है, ऊन बनती है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत। लेकिन याक की ऊन बनती है वो केवल तिब्बत और लद्दाख में ही मिलती है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर पाई जाती है, तिब्बत और लद्दाख। मोहर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहर क्या है, एक बकरी है जिसका नाम है, उस बकरी अंगोरा बकरी कहते हैं, उससे अंगोरा प्रकार की ऊन बनती है। उस अंगोरा प्रकार की ऊन को मोहर कहते हैं। ये ऊन है बकरी के बालों से बनती है। इस बकरी के नाम है अंगोरा गोट्स। ये भी हम इसका डायग्राम नीचे दिखाएंगे, अंगोरा गोट्स कौन सी होती है। देखो ये आप फर्स्ट दिख रही है, ये अंगोरा गोट्स, इसके बालों से ऊन बनती है, उसको मोहर कहते हैं या अंगोरा प्रकार की ऊन कहते हैं। फाउंड इन हिली रीजन, जो कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। रीजन मतलब क्षेत्र, हिली मतलब था पहाड़ी। सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो ये बकरियाँ कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में ही पाई जाती है। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉड्स हेयर। वूल होती है, इसका मतलब वूल होती है वो क्या होती है, हमें बकरी के बालों से भी क्या होती, प्राप्त होती है, ऑब्टेन होती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट्स इज सॉफ्ट। इस जो बकरी है कश्मीरी गोट, जिसको अंगोरा गोट कहते हैं, इसकी जो बाहरी बालों से अंदर वाले बाल होते हैं उनकी ऊन बहुत ही मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। इट इज़ वुवन इनटू फाइन सॉल कॉल्ड पश्मीना सॉल। इससे क्या होती है, बहुत अच्छी फाइन मतलब अच्छी क्या सॉल बनती है। सॉल क्या काम आती है, जो सर्दियों में ओढ़ते हैं, सॉल ओढ़ते हैं, वो सॉल बनती है। सॉल को सॉल ही कहते हैं। तो ये जो उनके बालों से अंगोरा गोट्स है, उनके बालों से सॉल बनती है, उस सॉल का नाम होता है पश्मीना सॉल कहते हैं, जो केवल हमें जम्मू कश्मीर में ही मिलती है। द फर हेयर ऑन द बॉडी इज कैमल आल्सो यूज टू वूल। अब ऊँट के बालों से भी क्या बनती है, हमें वूल बनती है। ये ऊँट दिख रहा है, इनके बाल होते पाए जाते हैं, इन बालों से भी क्या बनती है, हमें इनके बालों से भी हमें क्या बनती है, वूल प्राप्त होती है। तो देखो कैमल का ऊँट है, ये यूज इज वूल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लामा एंड अल्पाका, ये भी दो तरह के भेड़े होती है। ये देखो लामा, ये लामा का डायग्राम है और ये अल्पाका का डायग्राम है। इनसे भी क्या बनती है, ऊन बनती है। ये भेड़े का प्रकार है, टाइप्स है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये कहाँ पाई जाती है, ये साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। आल्सो यील्ड वूल, इनसे भी क्या बनती है, ऊन प्राप्त होती है, वूल प्राप्त होती है। चलो नेक्स्ट करते हैं एक्टिविटी 3.2। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। कलेक्ट मतलब होता है प्राप्त करो, उसको इकट्ठा करो। किसको इकट्ठा करो, ऐसे एनिमल्स है जिनसे ऊन बनती है, उनके चित्रों को, पिक्चर को इकट्ठा कीजिए। स्टिक देम इनटू योर स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक होती है जिसको बोलते हैं रद्दी की बुक कहते हैं, या ऐसी बुक्स जिसमें आप ओनली फॉर किसी की चित्र चिपकाते हो, उनको स्टिक करो, चिपकाओ। इस कॉल से जिससे ऊन बनने वाले जानवर, उनको बुक्स की अपनी कॉपी में उसकी डायग्राम को चिपका दीजिए। इफ़ यू आर अनेबल
अनेबल टू गेट पिक्चर, यदि आपको पिक्चर्स नहीं मिल रही है, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक, और तो बुक से देखकर आपके डायग्राम भी आप अपने कॉपी में बना सकते हो, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये जो एनिमल्स है जहाँ से हमें ऊन प्राप्त होती है। फाइंड आउट वर्ड्स ऑफ शीप्स, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लैंग्वेज एंड आल्सो इज अदर लैंग्वेज और कंट्री। अब ये भी पता कीजिए कि शीप को और गॉट को, कैमल को, याक को आपके भाषा में क्या कहते हैं और दूसरी कंट्री में उनके लिए क्या वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं, उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो। करने का प्रयास कीजिए। चलो आगे चलते हैं। एक्टिविटी एक और दी हुई है 3.3, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब क्या करो, जो भी इंडिया के मैप है, हाँ इंडिया के जितने भी मैप है उसको इकट्ठा कीजिए। प्रोक्योर का मतलब होता है इकट्ठा करना होता है, प्राप्त करना भी होता है। एंड वर्ल्ड के मैप है, संसार के नक्शे है और भारत के नक्शे, उसको इकट्ठा कीजिए। एंड मार्क द प्लेसेज ऑन द मैप वेयर यू आर फाइंड एनिमल डेट प्रोवाइड वूल। और उसके नक्शों पर ये पता नोट लगाइए, चिन्हित कीजिए, मार्क मतलब चिन्हित करो कि आपको जो एनिमल है जहाँ से आपको ऊन मिलती है वो किस क्षेत्र से आने वाले भेड़ों से ऊन मिलती है, तो उनको मार्क कर दो, तब मालूम पड़ जाएगा यहाँ ये ऊन मिलती है, इस तरह के क्षेत्र में ऊन भेड़ें पाई जाती है, वहाँ से ऊन मिलती है। ठीक है। यूज डिफरेंट कलर टू डेनोट द लोकेट टू डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल, और इसके लिए आप अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं। डिनोट का मतलब होता है चिन्हित करने के लिए। किसको चिन्हित करने के लिए? आपको नक्शे में ये प्लेस है, स्थान, उसको चिन्हित करने के लिए या अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको जो वूल यील्डिंग एनिमल्स है उसके बारे में पता हो जाता है, आपको मैप से ही मालूम पड़ जाएगा। तो ये आज हमने ये पढ़ा है कि कौन कौन सा एनिमल्स हमें क्या मिली है, वूल मिली है, वो एनिमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फाइबर टू वूल, और फाइबर से वूल तक का सफ़र जो हमें जानवर से मिलती है उसको फाइबर कहते हैं। उस फाइबर से हमें वूल बनानी है, वो वूल कैसे प्राप्त बनाएंगे, तो उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फाइबर टू वूल, फाइबर से वूल तक की जो प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। फ्रॉम ऑब्टेनिंग वूल शिप्स आर रियर्ड। ठीक है। जो वूल देने वाले भेड़े होती है वो रियर मतलब बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में पाई जाती है। रियर का मतलब था बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में भेड़ें पाई जाती है जहाँ से रियल वूल बनती है। द हेयर इज कट, उनके बालों को काटा जाता है। एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उसको बाद में वूल में बदला जाता है। लेट अस लर्न अबाउट द प्रोसेस, चलो पता करते हैं ये प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस क्या है, कैसे शुरू होती है। हाँ, तो पहली प्रोसेस आती है रियरिंग एंड ब्रीडिंग द शिप। रियरिंग मतलब पालना भी होता है, और ब्रीडिंग हाँ जो भेड़े हैं उनको पता लगाना, उनको पालना, कि भेड़े कौन सी भेड़ है जहाँ से वूल बनती है, उनको भेड़ों को पालना भी ये शिप के अंदर आता है। इफ़ यू ट्रेवल इनटू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, यदि आप क्या करोगे, हिल जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर आप क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। एंड हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तरांचल भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम है, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा का मैदान है, प्लेन मतलब समतल मैदान को प्लेन कहते हैं। पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। यू कैन सी शेपर्ड, आपको क्या मिलेंगे, गडरिए मिलेंगे। शेपर्ड का मतलब होता है गडरिए, जो भेड़ों को चराते हैं। क्या होता है, गडरी है जो भेड़ों को चराते हैं, उनको शेपर्ड कहते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। टेकिंग दी हर्ट्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, तो आपको आप देखेंगे कि बहुत से गडरी क्या करते हैं, भेड़ों को चराने के लिए क्या होता है, घूमते रहते हैं भेड़ों को। हर्ड का मतलब होता है भेड़ों का झुंड, झुंड को बोलते हैं हर्ड कहते हैं। भेड़ों के लिए हर्ड आता है, बाकी के अलग वर्ड यूज में ली जाते हैं। शिप्स आर हार्बीवरस एंड प्रेफर ग्रास और लीव्स। शिप्स कैसे हार्बीवरस मतलब ये शाकाहारी है, ये केवल क्या खाते हैं, घास और पत्तियाँ खाते हैं। कौन खाते हैं, भेड़े। हार्बीवर्स भी होते हैं, एनिमल बहुत टाइप के होते हैं। हार्बीवर्स है, कार्निवर्स है, ओमनीवर्स है। हार्बीवर्स का मतलब होता है जो केवल घास फूस खाने वाले होते हैं, और कार्निवर्स का मतलब होता है ओनली फॉर मीट खाने वाले, फ्लैश खाने वाले। और ओमनीवर्स का मतलब होता है दोनों ही, जैसे एनिमल्स ह्यूमन होता है, ओमनीवर्स होता है। हम ओमनीवर्स है, हम मीट भी खाते हैं और सब्जियाँ भी खाते हैं। शीप्स आर हार्बीवर्स prefer grass and leaves apart from grazing sheep. They rear also feed them mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals. इसको घास खिलाने के अलावा और भी क्या भेड़ों को दी जाता है, भेड़ों को इसके अलावा और भी चीज़ें जो उन्हें खाने में दी जाती है, फीड में दी जाती है, फूड में, जिसमें आती है देखो
दालें है, कॉर्न मतलब होता है, कॉर्न कहते हैं, मक्की को कॉर्न बोलते हैं, ज्वार है, और तेलीय पदार्थ है जो बीजों के बाद तेल बचता है वो भी मिला के खिलाते भी है, और मिनरल्स भी इसको मिला के भेड़ों को दिया जाता है। इन विंटर सर्दियों में शेप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड लीव्स ग्रेन एंड ड्राई फोडर। सर्दियों में भेड़ों को क्या रखते हैं, अंदर रखते हैं, बाहर रखते नहीं है, अंदर रखते हैं। उसको खिलाने के लिए पत्तियां हैं, अनाज है, ग्रेन मतलब अनाज होता है, और ड्राई फोडर का मतलब होता है सूखा चारा देते हैं इसको भेड़ों को खिलाने के लिए। शिप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इज वूल। शिप्स है वो हमारे कंट्री में बहुत भेड़ों वूल के लिए ही पाला जाता है लगभग। टेबल 3.3 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड इन कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। तो भेड़ों को पालने के लिए तो उस शिप वहाँ से जो वूल प्रोड्यूस करने के लिए, तो जिस कंट्री में प्रोड्यूस किया होता है उस कंट्री की विशेष पार्ट जगह में भेड़ों पालते हैं। तो उसकी नस्लों के बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया। जैसे देखो आपका दिया है टेबल दी हुई 3.1 टेबल। सब इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप्स, भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन कौन सी, जैसे पहले लोही आती है, दूसरी रामपुर बुसैर आती है, जैसे नली आती है, जैसे बाकरवाली है, मारवाड़ी है, और पतनवाड़ी है। तो ये इनकी अलग क्वालिटी है। जैसे ये जैसे क्वालिटी है, गुड क्वालिटी ऊन मिलती है लोही से, रामपुर बुसैर से मिलती है, ब्राउन फ्लीस है, ब्राउन कलर की हेयर मिलती है, कारपेट है, कारपेट बनता है उसके लिए नली है, वूलन सॉल के लिए हम बाकरवाल यूज़ करते हैं, कोर्स मतलब कड़क सॉल के लिए मारवाड़ी यूज़ करते हैं, और होजरी के आइटम आते हैं, आप देखें ना होजरी के स्ट्रेचेबल आइटम आते हैं, उसके लिए पतनवाड़ी तरह की भेड़ों की बालों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आल्सो इंडिकेटेड टेबल। तो इसके अंदर दिया गया है किस तरह की क्वालिटी है और उसके भेड़ों को मिलने के कहाँ से प्राप्त होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पर इस टेबल में आपको दिखाया गया, और कहाँ मिलती है ये भी आपको दिखाया गया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। बहुत सी भेड़ों की नस्लें होती है जिसमें क्या होती है, उनके बालों से अच्छी प्रकार की ऊन और बहुत अधिक क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊन भी प्राप्त होती है। एज mentioned earlier, these ships are selective bred which one parents breed of being a sheep of good breed। पहले आपको ये बताया गया है, इससे पहले मेंशन किया गया, मेंशन मतलब पहले बताया दिखाया गया है कि जो शिप्स है वो क्या सेलेक्टिव ब्रेड है, उनमें क्या है मुख्य चुन की भेड़ों को पता लगा जाता है कि हाँ ये भेड़ें होती है जिससे अच्छी तरह की ऊन प्राप्त होती है, दूसरी भेड़ों से ऊन इतनी अच्छी क्वालिटी प्राप्त नहीं होती। तो जिन भेड़ों से ब्रेड गुड क्वालिटी की ऊन मिलती है, उन गुड क्वालिटी की भेड़ों को ही क्या करता है, रेयर किया जाता, पाला जाता है। वंस रेयर शिप्स हैव डेवलप a thick growth of hair has shaped of the getting wool। जब भेड़ों को पालने के बाद उसको डेवलप, उसके बालों को क्या बढ़ाया जाता है, और एक बार बाल बढ़ने के बाद उस बालों को क्या कहते हैं, शेव ऑफ, काटा जाता है। जैसे हम शेविंग करते हैं ना, जैसे उसको शेव ऑफ बालों को काटा जाता है ताकि उनसे वूल प्राप्त की जा सके। तो इस तरह से हमने ये स्टडी किया है कि इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमने ये स्टडी किया है कि किस तरह के भेड़ों को वूल बनाया जाता है, कौन कौन सी भेड़ें होती हैं जिनको पाला जाता है, किन भेड़ों से अच्छी तरह की वूल बनती है। वो टेबल भी आपको दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम सेशन में हम जो फाइबर्स है उसे वूल को कैसे प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए गुड डे।